नुपुर एक सेकंड, कहाँ जा रही हो? चीकू को ढूंढने। अभी अभी आत्या ने कहा है, जब दो लोगों के दिलों के तार जुड़े रहते हैं ना, तो चाहे कितने भी दूर हो जाए मिल ही जाते हैं। तुम तो जानते हो ना मिलिंद, मेरे और चीकू के दिल के तार जुड़े हुए हैं। इधर आओ मेरे पास, यहाँ बैठो। मैं समझ रहा हूँ तुम किस हाल से गुजर रहे हो नुपुर, लेकिन नुपुर वापस वो लौट के आता है जो इस दुनिया में हो, जो इस दुनिया में नहीं है वो वापस कहाँ से लौट कर आएगा? चीकू अब इस दुनिया में नहीं। प्लीज मिलिंद, ऐसा क्यों बोल रहे हो? वहाँ पुलिस को एक बच्ची मिली है ना। हाँ, लेकिन वो चीकू नहीं थी ना। हाँ मैं जानती हूँ वो चीकू नहीं है, पर जिस तरह से वो बच्ची वहां से बच गई और मिल गई, वैसे चीकू भी मिल सकती है। मिलिंद, मुझे नहीं लगता कि पुलिस ने ठीक से ढूंढा है, इसलिए मैं खुद जाकर ढूंढना चाहती हूँ चीकू को एक बार। तुम क्या कहना चाहती हो? समझ में नहीं आ रही कि पुलिस ने अच्छे से नहीं ढूंढा, तुम जाके ढूंढ लोगी? हाँ मैं यही कहना चाह रही हूँ, क्योंकि पुलिस ने केवल तन की आंखों से ढूंढा है, पर मैं चीकू को अपने मन की आंखों से ढूंढूंगी और ढूंढ कर रहूंगी। पहाड़ी से नजदीक एक यही मार्केट और कुछ घर दिख रहे हैं। यहाँ पे सब लोगों से चीकू के बारे में पूछती हूँ, शायद किसी ने तो चीकू को देखा ही होगा। एक्सक्यूज मी, ये इस बच्चे को देखा है क्या आपने? समीर बेटा, समीर मेरी बात तो सुन। समीर, क्या बात सुनूं मैं आपकी? आपकी क्या बात सुनूं मैं? आप मेरी सुनिए। क्या हो गया आपको? कैसी हरकतें कर रही हैं आप? मुझे कहती हैं कि समीर तू होश में नहीं रहता, और खुद होश में रहने के बावजूद आपने इतनी बड़ी गलती कर दी। गलती नहीं, गुनाह किया आपने, गुनाह। पहले वो पुलिस वालों से झूठ बोलने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत थी उनको कहने की कि बच्ची का परिवार मिल गया? उन्हें तस्वीरें क्यों नहीं खींचने दी? और उसके बाद अब ये, क्योंकि कोई फायदा नहीं होता उसका। ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन, इस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं है जो उसे ढूंढने आए। इस बच्चे को देखा है आपने? नहीं मैम, नहीं देखा। ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? तजुर्बे से, जिस माँ बाप का बच्चा खो जाता है वो ऐसे चुपचाप नहीं बैठते, जमीन आसमान एक कर देते हैं। और इस बच्चे की खुद जाने की कंप्लेन तक पुलिस स्टेशन में किसी ने दर्ज नहीं करवाई। हो सकता है वो जमीन आसमान एक कर रहे हों, भले डिले हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी भी बच्चे को कोई भी आइडेंटिटी दे देंगी, कोई भी नाम दे देंगी। आपको उसे मेरी आर्ची का नाम देने की क्या जरूरत है? तूने वो लोरी आर्ची वाली क्यों बजाई? ऐसे लगा जैसे 2 साल बाद मेरा समीर लौट आया हो। वही समीर अपनी आर्ची को लोरी गा के सुनाया करता था। बस तभी मेरे दिल ने मुझसे कह दिया कि माँ ने इस बच्ची को अपनी सूनी अंधेरी जिंदगियों में रोशनी करने भेजा है। अपनी आर्ची की जगह। आर्ची की जगह कोई नहीं ले सकता माँ। तेरी बात सच है समीर, पर उसके चले जाने से जो सूनापन अपनी जिंदगियों में आ गया है उसे तो ये बच्ची भर सकती है ना। तू चाहे कितना भी इनकार कर ले बेटा, सच तेरी आंखों में दिख रहा है। जो मेरी आंखों में आपको वो दिख रहा है, जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ आपको वो समझ में नहीं आ रहा। आपने जो किया है ना, स्वार्थ कहते हैं इसे। बच्चों के लिए माँ कभी कभी स्वार्थी हो जाती है। इतनी स्वार्थी कि उसे और कोई माँ नजर ही ना आए। क्या पता इस बच्ची की माँ उसे ढूंढ रही हो। आपने इस बच्चे को देखा है क्या कहीं? नहीं। एक्सक्यूज मी, आपने इस बच्चे को देखा है क्या? हजार बार ना सुनूंगी वो चलेगा भगवान जी, बस एक बार हाँ सुनवा दीजिए प्लीज। कोई तो होगा जिसने चीकू को देखा होगा, उसकी मदद की होगी, बस उसे एक इंसान से मिलवा दीजिए प्लीज भगवान जी प्लीज।
ईश्वर ऐसे ही किसी को नहीं मिलवाता बेटा, बड़ी सोची समझी होती है उसकी बातें। इस बच्ची का तुझे मिलना उसी की प्लानिंग है, तभी तो तूने उसे बचाया और उसने तुझे। ठीक था ना? आप कल रात को ऐसे ही गा रहे थे ना? मुझे ना बहुत अच्छा लगा था। आपने कहाँ से सीखा? और भी आते हैं आपको? बहुत सारे। तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हें कोई ना कोई नया गाना, कोई ना कोई नई लोरी सुनाते थे। कभी खुद की बनाई हुई तो कभी दूसरों की बनाई हुई। आप मुझे भी सिखाओगे? सिखाओगे ना? बोलो ना, सिखाओगे ना आप? पापा सिखाओ ना प्लीज। मुझसे नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, दरअसल मैं इस बच्ची को ढूंढ रही हूँ। कल से गुम हो गई है, तो कहीं देखा क्या आपने से? नहीं देखा। ओके, ये आवाज किसकी है? बेटी है मेरी। बेटी? मम्मी सॉरी, रुको।
और कुछ काम है मुझे, I'm busy। दरअसल जो भी आवाज़ आई है काफ़ी सिमिलर है इस बच्ची से, इसलिए मैंने पूछा। आवाज़ कई बार सिमिलर हो सकती है। हाँ। बेटी है आपकी? नहीं, बेटी तो नहीं है। ये आपकी बेटी नहीं है? नहीं, बेटी तो नहीं है मेरी ये, फिर बेटी जैसी है। एनजीओ में मिली थी हमें ये। इसके पेरेंट्स? पता नहीं, अभी तक कहीं मिल नहीं पाए। एक्चुअली हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस ने भी कोशिश की, पर कुछ पता नहीं चल पाया है। बात भी कह रही थी, मतलब इसका कोई नहीं है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से हमारे साथ ही रह रही है। आपके घर के पास जो पहाड़ी है ना, वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद से मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ खो गई है। आपको अच्छे से याद है, आपने कभी कहीं देखा नहीं है इसे? नहीं देखा। अच्छा ठीक है, अगर कुछ पता चले तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। कौन आया था बाहर? कोई लेडी आई थी, कुछ सामान उसका खो गया, स्ट्रेट ढूंढने आई थी। मिला? अच्छा, हम लोग एक काम करें क्या? बाहर जाते हैं ना, और हम लोग भी ना मेरी याददाश्त को ढूंढते हैं। क्या पता हमें बाहर से मिल जाए, वो भी तो खो गई है ना। दवाई खाई? हाँ। पापा मुझे ना तो आर्ची बोल रहे हैं ना बेटा। गुस्सा है क्या वो मुझसे? रेस्ट कर लो। पापा, आप गुस्सा हो मुझसे? नहीं। फिर क्यों पूछा? नहीं, वो बस ऐसे ही। अच्छा, ये क्या है? ब्लैंकेट। और वो क्या है? मिरर। और वो जो उस पे रखा है वो? हेयर ब्रश। और ये बर्नी टाइप शो पीस। और इनका नाम क्या है? मुद्दा। और आपका नाम क्या है? समीर। और मेरा नाम? बताओ नाम। मेरा नाम क्या है? मैंने बताया था ना, आर्ची, आर्ची खेतान। आराम कर लो। आर्ची बेटा, तुम आओ, बैठो। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है अपने हाथों से। तुम पियो, मैं पियाती हूँ। मेरा नाम आर्ची। आर्ची, इतना तो आसान है। फिर पापा क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि उसका नाम आर्ची नहीं है। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, पर आर्ची नहीं। जो भी हो, और अब से वो हमारे लिए हमारी आर्ची है। नहीं है। मुझसे कह रहे हो? उस औरत से क्यों नहीं कहा जो उसे ढूंढते हुए यहाँ आई थी? कह देते उससे कि तुम्हें कोई बच्ची मिली है। शायद वो वही बच्ची हो जिसे वो ढूंढ रही है, पर नहीं कह पाए ना, क्योंकि उससे पहले उसने तुझे पापा कह दिया था। इतने सालों के बाद तुमने सुना ना पापा, और मैंने भी सुनते ही लगा जैसे मिस्री घुल गई है मेरे कानों में। अपने दिल पे हाथ रख के बोल, तुझे उसके पापा कहने में अपनी
आरजी की आवाज नहीं सुनाई दी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी पोती वापस लौट आई है। जब से ये बच्ची घर में आई है ना, इस घर की हवा ही बदल गई है। 2 साल से मुर्दा पड़े इस घर में, जैसे जान आ गई है। खुद ही सोच, कल कितने वक्त के बाद तूने पियानो बजाया, वो भी इस बच्ची के लिए। कोई तो रिश्ता होगा ना तुम्हारा इससे। क्यों बेमतलब की बातें मेरे दिमाग में डाल रही? ये बेमतलब की बातें नहीं है समीर, ध्यान से सोचो। तुम्हें इसमें बहुत गहरा मतलब नजर आएगा। माँ ऐसे ही नहीं मिलवाती किसी से किसी को, इसमें भी उसने बहुत कुछ सोच रखा होगा। देखो, इस बच्ची का कोई नहीं इस दुनिया में, और हमारी दुनिया में वैसे ही कुछ नहीं बचा है। ऐसे में हम इस लड़की से रिश्ता जोड़ ले तो उसमें गलत क्या है? पर सही भी तो नहीं लग रहा। ठीक है, आज उस बच्ची की याददाश्त नहीं है, कल को उसकी याददाश्त वापस आ गई तो? तब की तब देखेंगे समीर। कल क्या होगा वो सोच के आज की खुशियों को क्यों स्वाहा कर दे? हो सकता है कि माँ को हम पे तरस आ गया हो। जिस बेदर्दी से उसने हमसे आरजी को छीना था, उसी की भरपाई कर रही हो। उसकी भरपाई नहीं हो सकती माँ, ये आप भी जानते हैं। जानती हूँ बेटा, पर साथ में ये भी जानती हूँ कि माँ के घर पे देर हो सकती है, अंधेर नहीं। आज नहीं तो कल उसे तुम्हारी खुशियां लौटानी ही थी। क्या पता इस बच्ची के जरिए ही वो तुम्हें तुम्हारी खुशियां लौटा रही हो। बच्ची को तो मैंने समझा दिया है कि तुम उसके पापा हो। अब तुम भी जितना जल्दी हो सके अपने आप को समझा लो। ये सही होगा? सही का तो पता नहीं, पर गलत बिल्कुल नहीं होगा। कि गलत मेरा बेटा कभी नहीं कर सकता किसी के भी साथ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।